नमस्कार आप सभी लोगों को। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से बैंकिंग के बारे में। जो आप लोग बीसी क्रॉसपोंडेंट लगे हुए हैं, बीसी सखी लगी हुई हैं, उन बीसी सखियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आए हैं हम इस वीडियो में। और मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले हैं वो जानकारी ही इस प्रकार की है जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो जानकारी है बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है बैंकिंग के बारे में। आप लोग बीसी का काम करते हैं, बीसी सखियां जितनी भी लगी हुई हैं बैंकिंग का काम करती हैं, ठीक है। और अगर उनको बैंकिंग के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो काम किस प्रकार से करेंगे। बैंकिंग के बारे में कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी लेकर के आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं। आपको जो है आगे कभी अगर भविष्य में प्रॉब्लम होती है तो ये जानकारी आपको बहुत ही मदद करने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो बात कर रहेंगे वो बैंकिंग के बारे में होगी। बैंकिंग में कुछ अभी मतलब आपको इस चैनल पर बैंकिंग के बारे में वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं लेकर के आया हूं वो वीडियो है नेफ्ट के बारे में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, नेफ्ट और आईएमपीएस दो पॉइंट मैंने लिए हैं इस वीडियो में, और इन दोनों पॉइंट के लिए मैं बात करूँगा। तीसरा पॉइंट होता है आरटीजीएस का, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगा बैंकिंग का। तो बैंकिंग के प्लेलिस्ट में आपको बैंकिंग के बारे में सारी वीडियो बना देंगे। प्लेलिस्ट में एक से एक नया वीडियो मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं नेफ्ट और आईएमपीएस के बारे में। नेफ्ट और आईएमपीएस का आप से संबंध क्या है इसका भी मैं आपको बता देता हूं। नेफ्ट और आईएमपीएस इन दोनों का आपसे बिल्कुल सीधा संबंध है। सीधा संबंध है इसका मतलब ये है कि जैसे आप बैंकिंग का काम करते हैं, इस बैंकिंग के काम में आपको आईएमपीएस और नेफ्ट दोनों की जो है आवश्यकता पड़ती है। जो भी काम करते हैं उसमें आवश्यकता जो आपको नेफ्ट और आईएमपीएस दोनों की पड़ती है। किस प्रकार से पड़ती है इस बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और अभी जो हम आपको बताएंगे कि नेफ्ट होता क्या है और आईएमपीएस क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट है नेफ्ट। पहले तो मैं आपको बताऊंगा नेफ्ट है क्या, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आगे। ये नेफ्ट जो है आपको किस प्रकार से काम में आने वाला है आपको मैं बता दूँ कि जैसे कोई आपके यहाँ आपके शॉप पर ऑडिट करने के लिए आ गया। ऑडिट का मतलब है मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। बीसी सखी और बीसी जितने भी लगे हुए हैं, इन सब लोगों की दुकान पर, अगर कोई दुकान है तो दुकान पर, घर पर या ऑफिस जहाँ पे आपका खुला हुआ है उस ऑफिस में जो है सरकारी अधिकारी, जो बैंकिंग के अधिकारी होते हैं, वो लोग आते हैं आपकी दुकान पर चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे, कभी कभी पूछ देते हैं, मतलब क्वेश्चन कर देते हैं कि बताइए, आपको मालूम है कि अगर कोई कस्टमर आता है तो वो आपसे कहता है कि मेरा पैसा नेफ्ट करना है, तो आप क्या करेंगे। अब आपको जानकारी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप। तो जानकारी हम इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाले हैं नेफ्ट और आईएमपीएस के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी है वो जानकारी को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो अभी हम आपको बताते हैं कि नेफ्ट क्या है, ठीक है। नेफ्ट के बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको बताते हैं नेफ्ट का पूरा नाम क्या है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो एक बैंक से दूसरे किसी बैंक में पैसे को भेजने की प्रक्रिया होती है। और नेफ्ट के द्वारा हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, या एक खाते से, जैसे हमारा मतलब हमारा खाता जो है बैंक का बड़ौदा में है और हमें जो है किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तब हम नेफ्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया नवंबर के जो महीने में 2005 में शुरू की गई थी सबसे पहले, और आज ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है। नेफ्ट के माध्यम से पैसा ज़्यादातर ट्रांसफ़र किया जाता है। कि जैसे जो किसान आदमी है, किसान ने क्या किया, अपना पैसा जो है अपना धान बेचा, ठीक है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, धान बेचा तो उन्होंने
ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक से गवर्नमेंट सरकार जो होती है पैसा ट्रांसफ़र करती है वो सेम ब्रांच हो, नहीं, अदर ब्रांच भी हो सकती है। जैसे कोई बैंक का बड़ौदा में किसी का खाता है, किसी का स्टेट बैंक में है, किसी का पंजाब सिंध में, किसी का नेशनल बैंक में, मतलब कई ऐसी बैंक हैं जहाँ जहाँ जो है किसान के खाते हैं। तो क्या हुआ कि जितना भी पैसा है वो नेफ्ट के जरिए आया, सबके अकाउंट में नेफ्ट के जो है जरिए से पैसा ट्रांसफ़र हुआ। तो क्वेश्चन और आता है कि ये पैसा जब ट्रांसफ़र होता है तो कितना समय लेता है, इसका भी हम आपको जो है बताते हैं कि नेफ्ट करने में जब पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वो कितना समय ले लेता है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा है या और कोई बैंक है, आपका अकाउंट है और उस अकाउंट से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है उसके सर्वर पर, ठीक है। कभी कभी किसी बैंक से, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से पंजाब नेशनल या ग्रामीण बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब क्या होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर फास्ट होता है, तो वो 1 या 2 घंटे के अंदर जो है पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। 1 घंटा लगता है या 2 घंटा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी बैंक का जो सर्वर होता है वो स्लो होता है, तो उसका, जैसे ग्रामीण बैंक है और ग्रामीण बैंक से कभी कभी स्लो सर्वर की वजह से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पैसा कभी कभी 3 घंटे भी ले लेता है, 4 घंटे भी ले लेता है और कभी कभी 12 घंटे भी ले लेता है। 12 घंटे लग जाते हैं कभी कभी, मतलब हर समय ऐसा नहीं होता, कभी कभी की बात कर रहे हैं। तो नेफ्ट करने में इतना ही समय लगता है। और आपको बता दें कि फ़ंड ट्रांसफ़र करने का समय क्या है, मतलब किस समय आप ट्रांसफ़र करेंगे तो जो है सही समय होता है ट्रांसफ़र करने का। तो फंड ट्रांसफ़र करने का सही समय क्या होता है? फंड ट्रांसफ़र करने का सही समय होता है मंडे टू सैटरडे, यानी सोमवार से शनिवार तक सुबह 8:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक अगर आप नेफ्ट करते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है। संडे को ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि संडे ऐसा होता है कि बैंक जो होती है वो मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार ही वर्किंग डेज में काम करती है। संडे को जो है बैंक बंद रहती है, इसीलिए संडे को हम नेफ्ट नहीं करा सकते, क्योंकि नेफ्ट जो होता है वो बैंक के थ्रू ही होता है। नेफ्ट और कहीं प्रक्रिया नहीं है नेफ्ट करने की, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे बीसी सखी लगी हुई हैं, पेनियर बाई, एयरटेल पेमेंट बैंक और जो है फिनो पेमेंट बैंक, कई ऐसी बीसी सखी जो लगी हुई हैं जिनको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ना मिल करके अदर जो है चीज़ें दी गई हैं, अदर कंपनियों का जो है APS दिया गया है। उसमें क्या है कि 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, IMPS का और नेफ्ट का। तो सबसे पहले तो ये लोग जो पैसा निकालते हैं, जैसे आप समझ लीजिए आप पेनियर बाई की कस्टमर, पेनियर बाई की रिटेलर हैं, यानी पेनियर बाई की बीसी सखी हैं। तो पेनियर बाई में क्या होता है कि आप पैसे जितने भी निकालेंगे वो आपका एक मेन जो ट्रेड वॉलेट बना हुआ है, ट्रेड वॉलेट में जमा होता रहता है। इसमें 2 वॉलेट मिलेंगे पेनियर बाई में, एक मेन वॉलेट मिलेगा और एक ट्रेड वॉलेट। इसका स्क्रीनशॉट आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। एक ट्रेड बैलेंस, ट्रेड मेन बैलेंस और ट्रेड बैलेंस, 2 वॉलेट मिलेंगे। मेन वॉलेट में आप ट्रेड वॉलेट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेनियर बाई के बारे में बता रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को। इसमें नेफ्ट और IMPS दोनों के बारे में बताएंगे हम, ठीक है। तो आपने 2 वॉलेट मिलेंगे, जितना भी पैसा निकालेंगे वो आपका ट्रेड वॉलेट में मिलता रहेगा, ट्रेड वॉलेट में जमा होता रहेगा। जब आपका 25,000, 30,000 या 40,000 हो जाता है तब आप इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेनियर बाई में अकाउंट लगाने के बाद, अकाउंट को ऐड करने के बाद। दूसरी चीज़ किस प्रकार से करते हैं, जैसे आपने ट्रांसफ़र करने के लिए बोल दिया तो उसमें 2 ऑप्शन आ गए, एक IMPS और नेफ्ट का। तब आप नेफ्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेफ्ट में आपका, शायद मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता क्योंकि पेनियर बाई मैं अभी चलाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक जानकारी मुझे मिली है उस जानकारी के आधार पर बताता हूँ कि जब आप नेफ्ट करेंगे तो आपका एक भी पैसा उसमें नहीं कटेगा। आपने 25,000 ट्रांसफ़र किया अगर अपने अकाउंट में तो 25,000 का पूरा 25,000 आपके अकाउंट में जाएगा, एक भी पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन आपको नेफ्ट जब करेंगे तो 25,000 जब अभी ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे आपने आज सुबह को 8:30 बजे ट्रांसफ़र किया तो आपका 9:30 या 10 बजे तक आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। 10 भी बज सकता है, हो सकता है 12 भी बज सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का।
नेफ्ट करने पर। ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं हम। जैसे सीएससी के बारे में बताते हैं। सीएससी में डीजी पे चलाते हैं। डीजी पे मैंने चलाया, मैं बताता हूँ। डीजी पे के बारे में मुझे अनुभव है। तो डीजी पे में हम क्या करते हैं कि जैसे जितना ही पहले बैलेंस हम निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, वो वॉलेट में जमा रहता है। जमा होने के बाद में क्या करते हैं, अपने अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो नेफ्ट पर क्लिक करते हैं। नेफ्ट पर जब क्लिक करते हैं तो हमारा एक भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है और 1 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जब सुबह को करते हैं तभी ट्रांसफ़र होता है। अगर आप दोपहर में 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद करेंगे तब ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तब थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आप सुबह ट्रांसफ़र करते हैं 8:30 बजे के बाद तो आपका पैसा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात आती, नेफ्ट के बारे में समझ चुके हैं, अब बात आती है आईएमपीएस की। आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस भी एक फंड ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं आईएमपीएस के बारे में। आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस का मतलब होता है, ठीक है, आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इस पेमेंट सर्विस में क्या होता है कि जब आप किसी बैंक से इसका एक समय कोई निश्चित नहीं होता। जैसे नेफ्ट का एक समय निश्चित होता है सुबह 8:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक, और बैंकिंग वर्किंग डेज में, यानी जब आप बैंक का वर्किंग डेज होता है सोमवार से शनिवार। लेकिन आईएमपीएस का कोई भी ना तो वर्किंग डेज होता है ना ही कोई टाइमिंग होती है। बैंकिंग आईएमपीएस जो है वो 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन, किसी भी दिन, मतलब संडे भी आप कर सकते हैं। आईएमपीएस का ये मतलब होता है। बीसी सखियों के लिए इसका संबंध कैसे है और बीसी सखियों के लिए ये क्यों ज़रूरी है जानना, इसके बारे में हम लगातार आपको वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, फंड ट्रांसफ़र और जो है डिमांड ड्राफ्ट, कई ऐसी जानकारी हैं बैंकिंग के बारे में जो आपको नहीं पता है, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आईएमपीएस के बारे में हम जानकारी ज़रूर आपको देंगे कि आईएमपीएस जो है, जब आप आईएमपीएस में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि त्वरित भुगतान प्रणाली, यानी त्वरित भुगतान प्रणाली का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जब भी आप किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इंस्टेंटली उसके अकाउंट में पैसा पहुँच जाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, जैसे आप गूगल पे, फ़ोन पे, आधार पे, जो है वो क्या नाम, भीम पे, कई ऐसी सर्विसेज हैं जो चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आईएमपीएस होता है। ठीक है, और एक चीज़ और भी हम बताते हैं, जैसे पेनियर बाई को ही ले लीजिए। पेनियर बाई की बीसी सखियाँ हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी यह सिस्टम नहीं आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ये सिस्टम आने वाला है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। जानकारी के आधार पर बताते हैं, जैसा हमें जानकारी मिली थी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कंपनी के हेड हैं, कंपनी से बात हुई मैनेजर से, और उन्होंने मुझे बताया कि हो सकता है जल्द से जल्द, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आईएमपीएस आने की, इस डिवाइस में आईएमपीएस को अपडेट करने की। तो आईएमपीएस जैसे पेनियर बाई है, पेनियर बाई में आईएमपीएस है। आईएमपीएस में जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे आपने किसी के अपना जो विड्रॉल किया, विड्रॉल करने के बाद आपके वॉलेट में जितना भी पैसा जमा हुआ, जैसे आपका 25,000 जमा हुआ, छोटी सी रकम ले लेना 25,000, अगर 25,000 रुपये जमा हुआ आपके ट्रेड वॉलेट में, तो ट्रेड वॉलेट में 25,000 को जब आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जब आप आईएमपीएस मोड चुनेंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट में बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पर आईएमपीएस मोड दिया गया। अगर इस मोड पे आप चुनेंगे तो इस मोड पे चुनने के बाद में आपको एक छोटा सा चार्ज देना पड़ता है। इसका जब भी आप भुगतान करते हैं उसका छोटा सा चार्ज लगता है। कितना लगता है? 25,000 रुपये पर आपका 5 रुपये कटता है। ये बीसी सखियों को भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पेनियर बाई के कई ऐसे रिटेलर हैं जो काम कर रहे हैं, उनको तो जानकारी है। और आईएमपीएस अभी आपने जैसे काम कर लिया होगा, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, ये भी आपको भी पता लग गया होगा कि नेफ्ट और आईएमपीएस में अंतर क्या है। ये अभी पेनियर बाई में लोगों को जानकारी नहीं थी कि नेफ्ट और आईएमपीएस, इन दोनों में अंतर क्या है, ये जानकारी नहीं थी। अभी पेनियर बाई जितनी बीसी सखियाँ चला रही हैं उनको ये भी शायद हो सकता है ये ना पता हो कि आईएमपीएस में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 5 रुपये कट रहा है, और नेफ्ट में अगर हम करेंगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा, बिल्कुल फ्री होगा। तो
नेफ्ट और IMPS में यही अंतर है कि जब आप नेफ्ट करते हैं तो नेफ्ट करते समय आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आपको 8:30 से सुबह 8:30 से शाम को 6:30 बजे के बीच कर देना है। लेकिन अगर आप IMPS मोड चुन रहे हैं तो आपको 25,000 पर 5 रुपये और 1 लाख पर, यानी 25,000 से ऊपर जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 10 रुपये कर देना पड़ेगा। 25,000 से 1 लाख तक 10 रुपये जाएगा, ट्रांसफ़र करने का चार्ज है ये, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि नेफ्ट के ज़रिए से करना है या IMPS के ज़रिए से। अब इसमें देखिए वीडियो में जो भी बताया जानकारी दी है वो जानकारी बिल्कुल राइट है, आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ है। नेफ्ट और IMPS दोनों के बारे में मैंने बताया है। शॉर्ट में समझ लीजिए, नेफ्ट जब आप करते हैं ये प्रक्रिया, ये भी एक भुगतान प्रणाली है। जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं फंड ट्रांसफ़र तो उसमें बिल्कुल फ्री में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, 1 घंटे से 3 घंटे 4 घंटे और कभी कभी 12 घंटे भी लग जाते हैं। IMPS का कोई भी जो है पैसा ट्रांसफ़र करने में समय नहीं लगता है। जितना ही पैसा ट्रांसफ़र करेंगे इंस्टेंटली इस अकाउंट से उस अकाउंट में तुरंत पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बारे में क्या है कि आपको 25,000 तक 5 रुपये पे करना पड़ेगा, आपका चार्ज लगेगा 5 रुपये। और जब आप 25,000 से 1 लाख तक अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। आशा करते हैं जानकारी को समझ चुके होंगे और ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो चलिए हम आपको जो है अगले वीडियो में इसका एक सीरीज़ बना देंगे हम बैंकिंग का, तो उसमें आपको एक एक करके हर चीज़ के बारे में जानकारी हम देते रहेंगे। साथ ही आपको इसी चैनल पर लोन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मैं लोन के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा कि आपको लोन किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से लोगों को दिलवाना है, KCC किस प्रकार से बनेगा, मुद्रा किस प्रकार से मिलेगा। बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हम आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं, कृपया वीडियो को जो है चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुँचते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।